वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। राधे सी रानी नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे तू बड़बागणी और कौन तपस्या की। तीन लोग तारण तिरण जो तेरे आधीन सीताराम। जय हो वृंदावन धाम की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। वागीशाद्यासु मनसा सर्वार्थानामुपक्रमे। यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्राद्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते। अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये। कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर। तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां। पाणिव्यां मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिम्। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। कंठे अस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके। वामांगे गिरिराजराजतनया जायाववानी सती। नन्दीस्कन्धगणादिराजसहिता
श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु देय सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद्राय यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैल्यपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यैश्च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्री होमादिसर्वाकृतभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधविदारणीभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वास हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय, बालक कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, राधा माधव सरकार की जय, बद्रिकाश्रम धाम की जय, बद्रीनाथ भगवान की केदारेश्वर भगवान की गंगा मैया की जमुना महारानी की। दोनों हाथ उठा करके नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आइए 2 मिनट अपनी वाणी से हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन को, अपने मन की वृत्ति को चाहों दिशाओं से खींच करके इस कथा मंडप में स्थापित करने का कार्य करिए। आइए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे 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 राधे 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 गोपाल राधे। राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रः तस्य नामानि यानि। कर्माव्येकं तस्य देवस्य सेवा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगद नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, अकारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हमें यह शरीर मिला है और इस शरीर की उपयोगिता को सार्थक करने के लिए हम इस गीता भवन के प्रांगण में बैठ करके सत्संग लाभ ले रहे हैं। सत्संग के माध्यम से अपने जीवन की उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। आप सभी गीता भवन के माननीय सदस्यगण, माता, मातृशक्ति, भाई बंधु, जितने भी सभा मंडप में आकर के विराजमान हुए हैं और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस ध्वनि को यहां तहां से श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान बालक कृष्ण लाल के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, सत्र पर सत्र चलते ही जा रहे हैं। यानी कि 24 घंटों में आपकी भक्ति को ओत प्रोत कराने का जो माध्यम है, सत्संग, कथा,
श्रवण आदि आदि से गीता भवन आपको लाभान्वित कर रहा है। और यह गीता भवन की बगिया पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज श्री चरणों में उनके भी नमन करता हूं, जिन्होंने यह मार्ग प्रशस्त किया, हमें मार्ग दिखाया कि इतने वर्ष लंबे वर्षों से यह श्रवण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पूज्य महाराज श्री शरीर रूप में बेशक आज हमारे मध्य में ना हो, परंतु उनके संस्मरण, उनकी वाणी, उनकी कथा, उनके ग्रंथ आज भी हमें मानव जीवन के उद्धार में सफल बनाने का एक बहुत सुंदर माध्यम रूप में हमारे समक्ष ही हैं, हमारे पास ही हैं। अगर आज हमें यहाँ कथा श्रवण सुनने को या कहने को प्राप्त हो रही है, तो ये पूज्य महाराज जी की कहीं ना कहीं शक्ति, कहीं ना कहीं सानिध्य, कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप है कि जो आज हम बैठ करके इस हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि नाम की बात कर रहे हैं। महापुरुषों का यही कार्य है। महापुरुष जो हमारे हृदय के अंदर बीज अंकुरित कर जाते हैं, उन बीज को वृक्ष बनाने का काम हमें करना होता है। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है वो वैसा ही दूसरे को बनाना चाहता है। एक बहुत अच्छा गृहस्थी होगा तो वो दूसरे के नौजवान युवा को देखेगा तो उसको देख करके कहेगा कि वाह, इसका विवाह होना चाहिए, इससे संतान पैदा होनी चाहिए, इसे अच्छा गृहस्थी बनना चाहिए। क्योंकि जैसा वो है वैसा गुण उसके अंदर देखना चाहता है। एक शराबी की, एक जुआरी की सानिध्य में चले जाओ तो वो यही दिन भर प्रयास करेगा किस प्रकार इसको शराब पीना सिखा दूं, कैसे इसको मैं जुआ खेलना सिखा दूं। यानी जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का होता है दूसरे को भी उसी स्वभाव में ढालना चाहता है। पर संत साधु स्वभाव होता है। संत जब हमें देखता है, हमारे शरीर के अन्वेषण कर लेता है, हमारी अवस्था का चिंतन कर लेता है और चिंतन करके विचार करता है कि किसी ना किसी माध्यम से मैं इसके उद्धार में सहायक हो जाऊं। यही कार्य है साधु का, यही कार्य है गुरु का। गुरु की सन्निधि में जाकर के मेरे लिए क्या उपयोगी हो सकता है वो गुरु जानता है, गुरु पहचानता है, गुरु को ज्ञान से प्राप्त होता है। इसलिए वो वैसी ही शिक्षा, वैसा ही मंत्र, वैसा ही ज्ञान हमें दे करके हमारा कृतार्थ कर देता है, धन्य कर देता है हमें। जैसे एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर आप चले जाइए, आप रोगी हैं, आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, चाहे किसी पीड़ा से बड़े कष्ट में हैं, बड़ा दर्द हो रहा है शरीर के अंदर। जब आप भागते भागते एक मेडिकल स्टोर पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद वहां पर दुकानदार नहीं था। आप दर्द हो रहा है, पीड़ा से परेशान हो रहे हैं, आपको तुरंत औषधि चाहिए। जब तक औषधि नहीं मिलेगी पीड़ा से मुक्ति नहीं होगी, परंतु दुकानदार है नहीं। और जिस दुकान पर पहुंचे हैं वो दुकान के अंदर सारी दवाइयां रखी हुई हैं, और वो जो दवाई रखी हुई है वो दवाई किसी ना किसी रोग की है। निश्चित रूप से उसको खाने से कोई ना कोई प्रकार का रोग जरूर ठीक हो जाता है। अब आप रोगी हैं, वहां औषधि पड़ी है रोग को मुक्त करने की। क्या आप कोई भी दवाई निकाल करके उसे झट से खा करके अपना रोग ठीक कर सकते हैं? भाई औषधियां जो रखी हुई हैं वो मात्र इसीलिए रखी हैं कि किसी ना किसी प्रकार की पीड़ा का हरण करती हैं। परंतु फिर भी आपको पता है कि ये औषधियां हमारी पीड़ा का हरण करने वाली हैं, मगर मेरी पीड़ा की मेरी औषधि कौन सी है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। इस संसार के अंदर बहुत माध्यम है, भक्ति का माध्यम है, योग का माध्यम है, दान का माध्यम है, अनेक प्रकार के मंत्र हैं, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। मेरे जीवन को उद्धार करने के लिए
वो कौन सी औषधि होगी, कौन सी विधि होगी, कौन सा वो होगा, यह तो उसका गुरु जानता है, उसका जिसकी शरणागति हुई है वही जानता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में बैठ करके हम शनय शनय अपना रोग से परिचित कराते हैं। गुरुदेव मुझे ये पीड़ा है, मैं इस प्रकार के कष्ट में हूं, मेरे रोग का हरण कैसे हो सकता है? तो गुरुदेव शब्दजाल महारण्यम चित्तम ब्रह्मण कारणम, ये शब्दों के महारण्य में वेद पुराण उपनिषद गीता भाष्य इत्यादि इतने ग्रंथ हैं, परंतु मेरी औषधि, मेरी वो पीड़ा का हरण करने वाली दवाई मेडिसिन कौन सी हो सकती है? इसे गुरु जानता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में हमें रहना होता है। पूज्य महाराज वो देश देशांतरण के रोगियों की स्थिति को जानते थे, इसलिए उन्होंने यह सत्र प्रारंभ किया। यह सत्र अनवरत आज भी चला रहा है। उनकी वाणी रूप में वेशक ध्वनि यंत्र के माध्यम से ही सही आज भी हम श्रवण करके उसका जीवन में लाभ लेते हैं और अपने जीवन को सफल करने का कार्य करते हैं। कल के सत्र में चर्चा आई थी कि मानव के शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तमोगुणी अवस्था होती है, एक रजोगुणी अवस्था है और तीसरी सात्विक अवस्था है। रजोगुणी अवस्था के अंदर हम उद्योग करते रहते हैं, हम प्रयास करते रहते हैं, अनेक प्रकार के चीजों को हम मनन करते रहते हैं कि रजोगुण तमोगुण क्या होता है। तो कहा कि 3 शरीर की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के अनुसार व्यक्ति की मति, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति का योजनाएं होती हैं। जैसी शरीर की अवस्था वैसा ही व्यक्ति का स्वरूप, जैसा व्यक्ति की शरीर की ऊर्जा वैसा ही उसका चिंतन, जैसा ही उसका मन है वैसा ही उसका कार्य है, वैसी ही उसकी बुद्धि हो जाती है। इसीलिए 3 प्रकार की जो अवस्था कही गई है, सत तम रज, इसकी ईश्वर को प्राप्ति करने के भी 3 ही मार्ग है। ऐसा शरीरधारी व्यक्ति भी ईश्वर को जब मिलता है तो क्रमशः ही मिल पाता है। इसलिए कहा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये निष्ठन्ति राजसाः जगन्याः गुणवृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। यानी कि ऊर्ध्व गति को जो प्राप्त होने वाला है वो सात्विक अवस्था का व्यक्ति होता है, सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। मगर जो रजोगुण है इसमें भी 2 प्रकार के रजोगुण होते हैं। एक तो व्यक्ति शुद्ध रूप का होता है और एक सबल रूप का होता है। जो सबल रूप का व्यक्ति है वह संसारिक होता है, जो शुद्ध रूप का व्यक्ति है वो थोड़ा संत स्वभाव का, संत चिंतन, कल्याण करने की प्रवृत्ति का होता है। उसकी इच्छाएं परमार्थिक होती हैं, मगर जो सबल रूप का है उसकी इच्छाएं संसारिक होती हैं। वो संसार के गुणों को पकड़ना चाहता है। मगर जो शुद्धावस्था का व्यक्ति राजसी है वो परमार्थ की वस्तुओं को पकड़ना चाहता है। इसीलिए इस संसार में अधिकतम लोगों की जो अवस्था पाई जाती है वो राजसी ही पाई जाती है। राजसी अवस्था में भी अनेक प्रकार के आगे गुण विभक्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति को हमेशा अपने घर गृहस्थी की चिंता लगी रहती है। वो नहीं जानता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर से क्या मिलने वाला है। वो केवल अपनी माता पिता पत्नी पुत्र वधू बच्चों के ही कार्य में लगा रहता है। उन्हीं के लिए ही दिन रात कमाता है, उन्हीं के लिए दिन रात प्रयास करता है। उसे नहीं ज्ञान है कि मंदिर में देवालय की पूजा कैसे की जाती है, मंदिर में भगवान का स्वरूप का दर्शन कैसे करना है, भगवान का भोग कैसे निर्माण करना है। किसी भी भगवान की प्रक्रियाओं से अवगत नहीं है।
वो संसारिक वस्तुओं में अवगत है, उसे हमेशा यही लगा रहता है कि मैं अधिक से अधिक प्रयास करके किसी ना किसी प्रकार से अपना घर बना लूं, अपना मकान बना लूं, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा करके आगे बढ़ा दूं। पाई पाई जोड़ करके वो अपने परिवार के रक्षण पोषण के लिए कार्य करता है। एक संत ने बहुत अच्छा कहा, सब कुछ वो परिवार को ही मान बैठता है। मेरा गांव, मेरा शरीर, मेरे नाते, मेरे बंधु, मेरे सके संबंधी, और उन्हीं के लिए दिन रात प्रयास करता है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, जिना वास्ते तो खाते फरेब करके ल्यावे धन ते करें खता मित्र, वो तो तुझे यहीं पर जवाब देते हैं, आगे क्या होसन खैर खा मित्र। जिनके लिए दिन रात प्रयास करके हम धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, चेष्टा करके, अनाधिकार चेष्टा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का कार्य करते हैं, और जिनके लिए करते हैं वो तो हमें यहीं पर जवाब दे रहे हैं, वो वहीं से भी आगे हमारी कदर नहीं करते। तो फिर जब मरने के बाद उस परिणाम स्वरूप में आगे जाएंगे तो फिर क्या होने वाला। ऐसे ही तमोगुणी शरीर है, तमोगुणी शरीर का व्यक्ति जो होगा वो तो भगवान का चिंतन दूर दूर तक नहीं कर पाता है। उसका आहार भी शुद्ध नहीं, व्यवहार भी शुद्ध नहीं, आचरण भी शुद्ध नहीं, वस्त्र भी शुद्ध नहीं, घर भी शुद्ध नहीं, मन भी शुद्ध नहीं, किसी प्रकार का कोई शुद्धिकरण नहीं है उसका। वो अपना नुकसान करके दूसरे का भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी मेरा तो हो जाए कोई बात नहीं, मगर इसका भी लाभ नहीं होना चाहिए। ऐसी बुद्धि वाला, ऐसी कुमति वाला जो तामसिक व्यक्ति होता है वो हमेशा लड़ने, झगड़ने, मारने, काटने की ही बात करता है। गाली ते सब उपज हैं, कले कष्ट अरु नीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। वो नीच प्रवृत्ति जो है वो तमोगुण की प्रवृत्ति है, जो वहां से निकल जाता है। ठीक है भाई, तुमने मुझे एक कही, कोई बात नहीं, वो साधु प्रवृत्ति, सात्विक अवस्था का व्यक्ति। मगर जो वहीं पर बैठ करके प्रतिशोध करना चाहता है, चाहे उसका जवाब देना चाहता है, लड़ना चाहता है, वो तमोगुणी का व्यक्ति। तमो व्यक्ति जो होता है वो खाता अधिक है, कैसा भी हो बस खाता है, और सोता भी अधिक है। निद्रा ज्यादा आती है तमोगुण में, आलस्य ज्यादा आता है, स्नान नहीं करता है प्रातः काल, मैले कुचैले वस्त्र पहनता है, और जब बोलता है तो मानो आग मुख से निकल रही हो ऐसा बोलता है। इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण है। और जो सात्विक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति का तो कहना ही क्या है, ये अधिक प्रेम वाला होता है, अधिक करुणावान होता है, दूसरे के दुख को सुनते ही रोने लग जाता है, नेत्र सजग हो जाते हैं, सजल हो जाते हैं। शरीर में हमेशा कोई भगवान का संस्मरण दिलाता है तो रोमांच होने लग जाता है, अपने आप ही शरीर के रोम रोम पुलकित होने लग जाते हैं। हमेशा भगवान के मंदिर दर्शन, स्नान, पूजन, पाठ करके तीर्थों की सेवा करता है। हजारों हजार, लाखों लाख साधुओं को भोजन कराने का वो मन में संकल्प रखता है, और जब भगवान उसके ऊपर आश्रित होकर के लक्ष्मी की कृपा करते हैं तो अपने सदसंकल्पों को पूर्ण भी कर लेता है। वो 24 घंटे में हमेशा भगवान के संस्मरणों को याद करता है, वाणी से संकीर्तन करता रहता है। और इस 365 दिनों में, अधिकतम शुभ दिनों में, अधिकतम पुण्य दिनों में अधिकतम उपवास करता है, और उन उपवासों की कथा भी श्रवण करता है, उनका उद्यापन करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है। ये ऐसी ही अवस्था गरुड़ पुराण के अंतर्गत भी कही गई है कि जो इन प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, समझ लेना चाहिए कि ये स्वर्ग से आए हुए हैं।
इन्होंने कुछ समय अपना पूर्व काल में स्वर्ग में बिताया है और छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विछंती, जब इनका पुण्य वहां से समाप्त तो हो गया फिर से इनको मृत्यु लोक पर आना पड़ गया। और कुछ लोग नरक से भी आए होते हैं, उनकी भी पहचान यहीं पे हो जाती है। तो कहा जी कैसे पहचान करनी है? कहा स्वर्गस्थितानाम मिहजीव लोके चत्वारि तेषाम हृदय वसंती। उनके 4 चिन्ह हैं, समझ लेना कि स्वर्ग से आए हैं नरक से आए हैं। तो कहा कौन कौन से 4 चिन्ह हैं जी? कहा स्वर्गस्थितानाम मिहजीव लोके, जो लोग स्वर्ग से आए हैं उनके अंदर 4 वस्तुएं पाई जाती हैं। दानम प्रशस्तम मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। वो क्या करते हैं? दानम प्रशस्तम, वो दान करते हैं, मीठा मीठा बोलने वाले हैं, ऐसा मधुर बोलते हैं कि क्या कहना है, मन प्रसन्न हो जाता है जब बोलते हैं, बात करने की इच्छा होती है। और कहा कि अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनके लिए पिंडदान श्राद्ध इत्यादि तर्पण काम करते हैं। जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने पूर्वजों का भी तर्पण कर देते हैं, अपने पूर्वजों के नाम की भी डुबकी लगाते हैं। आप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं जब गंगा जी स्नान करने जाते हैं? धर्मशास्त्र एक और विधि कहता है कि जब भी किसी तीर्थ स्थान में जाकर के पवित्र जल में स्नान करते हैं तो स्नान करके डुबकी लगा करके बाहर आकर के तुरंत कपड़े से साफ कर लेते हैं हम अपने शरीर को, है ना? करते हैं कि नहीं करते? तो नहीं करना चाहिए। स्नान करके थोड़ी देर बाहर बैठना चाहिए, 1-2 मिनट में शरीर सूख जाता है। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वो उस समय आकर के हमारे उस शरीर को चाटते हैं और चाटने से उनकी तृप्ति हो जाती है और आशीर्वाद देते हैं कि देखो आज मेरे कुल का, आज मेरे वंश का कोई व्यक्ति आकर के गंगा स्नान किया और मेरे लिए भी उसने तर्पण किया और मुझे भी तृप्त करने के लिए उस शरीर से उसका लगाव होता है, इसलिए उसको वो आकर के चाटता है, उनकी लार को लेता है। इसीलिए अपने पूर्वजों के संस्मरण के लिए जो नित्य श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते रहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को अपने घर में बुला करके अनुष्ठान करते रहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो स्वर्ग से आए हैं। तो कहा फिर नरक से, कहा उनके भी 4 ही चिन्ह हैं। कहा क्या है? अतीव रोषा कटुकाच वाणी नीच जनेषु भक्ति। पहले तो नीचों का संग करके रहते हैं, नीच व्यक्तियों के साथ रहेंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, डाकू चोरी का काम करेंगे, उन्हीं का संग उन्हीं को प्राप्त होता है और उनमें ही उनका मन लगा रहता है। और बोलते तो मानो ऐसा बोलते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, और उसके आगे ना बोलिए जो अपने से तगड़ा होए, ऐसा बोलते हैं। हमेशा कटु कटु बोलने वाले हैं, नीचों में ही जिनकी श्रद्धा है, भगवान के स्वरूप को मानते नहीं, भगवान के अंदर भक्ति मानते नहीं है, ऐसे जो नीच प्रकृति के लोग हैं वो निश्चित रूप से नरक से आए हुए लोग हैं। और जो नित्य भगवान के संकीर्तन में, भक्ति में, कथा में अपना मन लगा करके श्रवण करते हैं वो स्वर्ग से आए हुए हैं। इसीलिए ये सात्विक, तामसिक और जो राजसिक शरीर है, इस शरीर की उन्नति को भी हमें धीरे धीरे ठीक करना है। मैंने कल बताया था कि इसके लिए आहार शुद्धि करनी पड़ेगी। आहार शुद्धि से मन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्धि से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तब जो श्रवण करेंगे, जो देखेंगे, जो जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे, उससे सारा को सात्विक हो जाएगा। और सात्विक की गति उत्तम बताई शास्त्र में। जीवन के अंदर 4 वृत्तियां लेकर के सारे लोग पैदा होते हैं। 4 ही प्रकार की योनियां हैं, 5वीं योनि कोई है नहीं।
चार प्रकार की योनि कौन कौन सी? चार प्रकार की ही यह सृष्टि है। चाहे तो कोई स्वेदज होगा, चाहे तो अंडज होगा, चाहे तो उद्विज होगा, या फिर जराजुज होगा। यानी उद्विज, स्वेदज, अंडज और जराजुज, ये चार प्रकार की ही सृष्टि। चार प्रकार की सृष्टि में जो उद्विज हैं, यानी पृथ्वी की गर्भ में एक बीज पड़ा और वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, उसके अंदर एक ही कला है, पानी पीना और बढ़ते जाना, पानी पीना और बढ़ते जाना। एक ही कला है उसमें, वो पानी पीता है और बढ़ने लग जाता है। पेड़ इत्यादि ये उद्विज हैं। जितने वनस्पतियां, जितने पेड़ पौधे आपको दिखते हैं इस पूरे सृष्टि पे, ये उद्विज कहे जाते हैं। इनमें भी जीव है, इनमें भी जीव, जैसे हम जीव है ना, ये भी जीव है। इसलिए इनको सताने पर भी हमें पाप लगता है, इनको असमय पर काटने पर भी हमें पाप लगता है। जो असमय पर फल को तोड़ता है, वृक्ष को काटता है, समझ लीजिए कि वो भी तमोगुणी प्रकृति का ही व्यक्ति होता है। इसलिए उद्विज, उद्विज के बाद स्वेदज, यानी कि जो गंदगी से पैदा होने वाले जीव जंतु हैं। ये कौन है? कहा खटमल, जूं इत्यादि। जूं का बीज तो आपने अपने सर में रोपण किया नहीं, फिर भी हो जाती है। और स्वेदज आपके पिच्छू इत्यादि हो जाता है शरीर में, चिच्चड़ इत्यादि। तो ये जो गंदगी से पैदा होने वाले जीव जंतु, मच्छर इत्यादि हैं, ये स्वेदज हैं, यानी अपने ही शरीर की गंदगी से पैदा होने वाले जीव। इनमें दो कलाएं हैं। ये खाते भी हैं, थोड़ा चल फिर भी लेते हैं, बढ़ लेते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। उसके बाद अंडज आते हैं, जो अंडे से पैदा होने वाले जीव हैं। तो अंडे से पैदा पक्षी सारे हैं, बहुत जीव जंतु ऐसे हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। अब इनमें तीन कलाएं होती हैं। ये उड़ना भी जानते हैं, बहुत कम बोलते भी, आवाज भी करते हैं। तीन प्रकार की कलाएं लेकर के पैदा होते हैं। इसके बाद स्वेदज, इसके बाद जराजुद आते हैं, जो चार कलाएं लेकर के पैदा होते हैं। यानी जब जो पैदा हो तो उनके ऊपर एक जेर सी लिपटी हुई होती है, यानी मांस की पतली सी परत उनके ऊपर जमी हुई होती है जैसे ही वो पैदा होते हैं। तो उसमें कौन कौन आएंगे? गायें हैं, गाय का बछड़ा, भैंस का बछड़ा, कुत्ता, बंदरिया, मनुष्य, मनुष्य भी उसमें ही आता है। अब इनमें चार कलाएं हैं, चार से ज्यादा कला इनमें नहीं है। मतलब इनमें चार ही कलाएं होती हैं जराजुद में। आहार, निद्रा, वयोमैथुनंच, यही मान के चलो सरलता से। ये खाते हैं, पीते हैं, संतान पैदा करते हैं और डरते हैं। मनुष्य में भी चार कलाएं हैं, पशुओं में भी चार कलाएं हैं जो पैदा हुए ही हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर 99% जीव ऐसे होते हैं जो चार कलाओं में ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वो पांचवी कला का विकसित अपने अंदर कर ही नहीं पाते, जबकि भगवान ने उनको पांचवी कला दी हुई है। पांचवी कला से छठी कला में जाना है, छठी से सातवीं कला में, सातवीं से आठवीं कला में, आठवीं से नौवीं कला में, ऐसे करते करते षोडश कला निपुण भगवान कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। जिसके अंदर पांचवी कला थोड़ी अच्छी से जागरण हो गया होता है, पांचवी सब में है, पराया पराया थोड़ा थोड़ा सब में ही है, मगर जिसमें थोड़ी विशिष्ट रूप से पांचवी कला का जागरण हुआ है वो थोड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। लोग कहते हैं यार बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति है, अरे बड़े झट से याद कर लेता है, इसे कुछ भी कहो तुरंत समझ जाता है। यानी कि उसके अंदर पांचवी कला थोड़ी अच्छे से जागरण हो चुकी है। छठी कला जिसकी जागरण हो चुकी है वो मन की बात जान लेता है, हमारी वृत्तियों को समझ लेता है, हमारे स्वरूप का भान होने लगता है।
जब हम जाते हैं उसे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी हमारे मन की सारी बात वो जानता है, कह देता है। इसलिए परेशान हो, इसलिए कष्ट में हो। यानी वो 5वीं से 6ठी कला की यात्रा में है, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं। आइंस्टीन की क्या कहते हैं वो? सिक्स सेंस जागृत थी। वो जागृत थी कि नहीं थी वो भगवान जाने, मगर बुद्धिमान था। मगर कल्पना करिए कि सबसे बुद्धिमान आइंस्टीन को कहा जिसकी सिक्स सेंस चलो जागृत मान लेते हैं। हमारे संतों की तो आम ही होती है, संतों की तो होनी भी चाहिए। साधु भजन इतना करता है कि धीरे धीरे वो 5वीं से 6ठी में चला, और 6ठी से 7वीं में चला जाता है, 7वीं से 8वीं में चला जाता है। 8वीं कला में पहुंचा हुआ साधु किसी विश्वविद्यालय के सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता है। वो फिर अपने अंदर से उसको वो ज्ञान का जो प्रकाश है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, कवित्व आ जाता है, श्लोक रचना आ जाती है। और जब जो जिस समय जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है वैसा उसका मार्ग प्रशस्त कर देता है। यानी कि अनेक प्रकार की शक्ति को अर्जन करने का नाम ही कलाओं को जागृत करने का काम है। वास्तव में मनुष्य की यही यात्रा है, वास्तव में मनुष्य का यही धर्म है कि कैसे हम आगे के आगे बढ़कर के अपने आप को मुक्त करें। मगर हम खाना पीना, हगना मूतना, बच्चे पैदा करना, संतान पैदा करना, इसी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। दिन रात इनके लालन पालन में बिता देते हैं, दिन रात उन्हीं के कष्टों को अपना कष्ट मान करके काम करते हैं। जब बालक होता है ना छोटा सा, देखिए शरीर कैसा है मानव का। ये दिखता सुंदर है मगर है बड़ा कुरूप सा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही कुरूप से हुई है। इसकी उत्पत्ति कोई अच्छी चीज से थोड़ी हुई है। मां पिता के रज से, पिता के पौरुष से और मां के रज से मिलकर के वह एक बुदबुदा सा बनकर के धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जहां उसका पालन पोषण उस मां के गर्भ में हो रहा होता है वहां और क्या क्या नहीं है। मल मूत्र विष्टा जीव जंतु विषैले सब वहीं पर व्याप्त है। मात्र शरीर को ठीक से हड्डियों का पिंजरा खड़ा करके उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करके थोड़ा सा सजा दजा दिया गया है। फिर भी सजने के बाद अगर 2 दिन स्नान ना कोई करे तो दुर्गंध आने लगती है महाराज। किसी कुर्सी टेबल को साफ करके बढ़िया से रख दो तो उसमें बदबू तो नहीं आएगी 2-4-10 दिन, मगर इस शरीर के अंदर 2 दिन सफाई ठीक से ना की जाए तो दुर्गंध आने लगती है, जितना मर्जी कोई सुंदर क्यों ना हो। मगर मां के गर्भ में जहां पड़ा रहता है वहां पे भी मल मूत्र रक्त मज्जा की पोटली में वहां पड़ा रहता है, और अंदर मां के गर्भ की गर्मी में तपता रहता है, कष्ट महसूस करता है। अनेक सा कष्ट महसूस करते करते उसकी वृत्ति उस भगवान के साथ जुड़ी रहती है, और भगवान का दिन रात वहां चिंतन करता है। यही कहता है कि इस कारागार से मुक्त करो, इस कारागार से मुक्त करो। जिस दिन तुम इस कारागार से मुझे मुक्त कर दोगे, मैं तुरंत देखना फिर दूसरी बार ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं फिर से इस पाप की पोटली में या मां के गर्भ में फिर से वास करूं, फिर से इस कारागार में नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां उसे कष्ट हो रहा है। मां जो खट्टा मीठा तीखा खाती है उससे उसकी कोमल सी जो शरीर है वो विदीर्ण होने लगती है, उसे कष्ट महसूस होता है। इसलिए वहां उसके बिछैले जो जीव जंतु मां के गर्भ में होते हैं उसकी मुलायम सी चमड़ी को काटते हैं, कष्ट महसूस होता है। उस कष्ट से बचने के लिए भगवान का वो भजन करता है, क्योंकि उसे सारा भान है
एक एक वस्तु का ज्ञान है कि कैसे मेरा जन्म कहाँ हुआ, कैसे कहाँ से मैं चला और कैसे आगे बढ़ा। इसलिए भगवान को यही कहता है कि इस बार मुझे बाहर कर दे, मैं कारागार से मुक्त होकर के दिन रात तुम्हारा चिंतन करके जरूर मुक्त हो जाऊंगा, फिर इस कारागार में कदापि नहीं आऊंगा। श्वास भी नहीं ले पाता है, श्वास भी सर के तंतुओं से उसके अंदर जाता है। और जब बाहर आता है तो बाहर आने में भी कोई महाराज साधारण कष्ट नहीं है। आजकल तो शल्य चिकित्सा चल पड़ी है, इसलिए पेट फाड़ करके बाहर निकाला जाता है। अगर कहीं गर्भ में टेढ़ा मेढ़ा बालक हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर कि नहीं भाई अब तो इसको टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालना पड़ेगा। यानी शरीर में आने के बाद भी अब आगे का जीवन चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जन्म नहीं हुआ है फिर भी कदाचित किसी प्रकार जन्म हो जाता है, बाहर आ जाता है। कई बच्चों का श्वास की नली बंद होती है तो उसके लिए बहुत कार्य करना पड़ता। कुछ पूर्ण मासों से पहले ही पैदा हो जाते हैं तो उनके लिए फिर से एक नई प्रक्रिया करनी पड़ती है। यानी बालक को पैदा होने में भी अनेक सा कष्ट महसूस करने पड़ते हैं, और जैसे ही बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद भी क्या होता है, फिर वो प्रसूति वायु से उसकी जो पूर्व वृत्ति जुड़ी हुई थी वो टूट जाती है, और टूटने के बाद उसका संबंध इस माया से पड़ जाता है। भूल जाता है उस भगवान की सत्ता को, भूल जाता है उस भगवान के स्वरूप को, भूल जाता है उस भगवान की कृपा को, जिसके फलस्वरूप सुकृतों से वह मानव शरीर धारण करके मां के गर्भ में आया था। बाहर आते ही भगवान को ठेंगा दिखा करके ऊपर हाथ करके दिखाने लगता है, अब तो आ गया, अब क्या कर लोगे। थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने में भी अनेक से कष्ट महसूस करता है। मां को ही अपना सर्व कुछ मानता है। थोड़ा जब ज्ञान होने लगता है तो मां के बिना रह नहीं पाता, मां के बिना कहीं जाता नहीं, हमेशा मां की गोद से लिपटा रहता वो बालक। धीरे धीरे सयाना होता, घर से बाहर निकलता, अपने मित्र मंडली की टीम में चला जाता है तो फिर उसका थोड़ा सा लगाव घर के कार्यों मां से थोड़ा कम होता है। थोड़ा और सियाना हुआ और बड़े लोगों से मित्रता होती है और फिर बाहर पढ़ने निकल जाता है, धीरे धीरे उसका मोह कम होने लगता है। जब एकदम ठीक से तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो मां, भाई, बंधु, सगे संबंधी मिलकर के विवाह कर देते हैं, और विवाह करने के बाद फिर पत्नी के साथ ऐसा रमण में लगता है कि मां को, पिता को, भाई को, बंधु को, सबको अपना दुश्मन बना बैठता है। सबसे मोह हटा करके मात्र अपनी पत्नी का गुलाम बन के रहता है, अपनी पत्नी की ही हां में हां मिलाता है, अपने पत्नी की ही इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। एक आधा बालक हो जाता है, फिर उनके लालन पालन में जीवन बीत जाता है। इसलिए ये जीवन क्रम चक्र है जी, ऐसा ही चलता रहता है। अंतिम समय तक मृत्यु की शैया पर जब तक नहीं पहुंच जाता है, वो अपने उस वास्तविक स्वरूप के जिसके ऊपर पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटा करके देखने का प्रयास भी नहीं करता कि क्या मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। जब मां की गर्भ में था तब तो रोज कहता था सोहम सोहम सोहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, और बाहर निकलते ही कहता है कोहम कोहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब स्वरूप को भूल जाता है तो कष्ट महसूस करता है, बंधनों में पड़ा जाता है। इसीलिए अनेक शाह बंधनों में विभक्त होकर के वह, उसे कोई जगाने का काम ही नहीं करता है। कैसे वह मुक्त होगा,
कैसे वो अपने इस वास्तविक स्वरूप को जान करके ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करके मुक्त होने का काम करेगा। इसलिए 4 कलाओं में जन्म लेकर के चारों में ही मर जाता है। फिर अगला शरीर किसका मिलने वाला है कोई तय नहीं है, कहां जाने वाले हैं कोई तय नहीं है। मानव शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, कब तक स्थायी है ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए महाराज बार बार यही चिंतन करना है कि कैसे इस मानव शरीर से मैं अपना उद्धार कर सकूं। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज जी भी यही कहते हैं, प्रहलाद जी ने भी यही कहा उन असुर बालकों को कि तुम कहते हो कि भगवान का भजन अभी क्यों करना, अभी तो छोटे हैं, बालक हैं, खेलने कूदने के दिन है, पढ़ने लिखने के दिन है, बाद में ठीक है कर लेंगे भजन, बुढ़ा हो जाएंगे तब कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अथर्वदम। इसीलिए कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत दुर्लभ है। आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा के समय समय में बीतता जाता है। काल ऐसी चोट करता है कि पल की कोई खबर नहीं रहती है महाराज, कब प्राण पखेरु उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जब भी भगवान ने समय अवसर हमें प्राप्त हो जाए, जब हमारे उस दिव्य चक्षु खुल जाए, तभी से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये शरीर को जितना इत्र फुलेलन लगा करके हम सुगंधित करते हैं, इसका मोल क्या है? राख भर मुट्ठी ही तो है, राख भर उसका मोल है, मुट्ठी भर राख। मगर हम इस शरीर पर पता नहीं कितना ममत्व पाल के बैठे हैं। अगर ये मेरा होता शरीर तो स्थायी रूप से होता, अगर मेरा ही इस पे बस चलता तो मैं इसे बुढ़ा नहीं होने देता, युवा रखा रहता, स्वस्थ रहता, कोई व्याधि मेरे अंदर घुस नहीं सकती थी मुझे बिना पूछे। मगर हमारे शरीर पर हमारा कोई जोर नहीं महाराज, हमारे शरीर पर हमारा कोई बल नहीं है, ये बल भगवान का बल है। हम तो जो भोजन खाते हैं वो भोजन भी हमारे पेट में जाने के बाद मेरी ऊर्जा से पकता है। नहीं, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचान्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही हूं जो मनुष्य के उस हृदय में बैठ करके उसके अन्न का पाचन क्रिया करता हूं। और हम सोचते हैं कि हम पचाते हैं, हम खाते हैं। नहीं महाराज, हमारा कोई जोर नहीं। इसलिए अहरनिहश भगवान के प्रति अपने आप शरीर को समर्पित कर देना चाहिए। हम पाश में बंधे हुए हैं, इस पाश को मुक्त करना है, घर गृहस्थी को निभाना है, बच्चों को संस्कार देना है, बच्चों का लालन पालन करना है, पति की आज्ञा का पालन करना है, पति की सेवा करनी है, परिवार के बड़े बड़ों को सम्मान देना, उनकी सेवा करना, यह हर गृहस्थी का परम कर्तव्य, परम दायित्व बनता है। परंतु इसी में ही अपना उस वास्तविक जो स्वरूप है उसे भूल जाना भी एक निकृष्टता है। इसलिए विचार करिए कि मैं ये मानव शरीर लेके आया तो हूं, संबंधों को जीऊंगा, संबंध भी आवश्यक हैं,
जब तक ईश्वर की उस सत्ता के साथ मेरा संस्पर्श नहीं हो जाता है, जब तक मैं नहीं जुड़ जाता हूं, तब तक ये परिवार मेरा है। गोपियां जब भगवान के पास आई तो क्या कहा? भगवान ने कहा ना, तुम पतिव्रता स्त्रियां हो, अरे ऐसे ही अपने पति को छोड़ करके चली आई। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, तुम छोड़ के चली आई। अनेक प्रकार से भगवान ने उनको उलाहना दिया। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य नहीं है अपनी पति की अवहेलना करना, अपने परिवार को बिना बताए चले आना। दृष्टांत सुनाती हैं गोपियां। भगवान ने बड़ा अच्छा कहा कि पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य क्या होता है। कही कि एक पति था, एक पत्नी थी, चावल बीन रही थी। पतिदेव बाहर से आए तो गोद में सर रख करके सो गए। सोने के बाद वो पत्नी चावल बीनती रही। थोड़ी देर बाद घुटमन घुटमन चलता हुआ नन्हा सा बालक, अभी चलना नहीं जानता था, कक्ष से बाहर निकल चला आया और पास में कुंड जल रहा था अग्नि का, जिस पे रोटी बनानी थी। अभी उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। आग की लपटें दहक रही थी अंदर। वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को गोद में, जिसने पति ने सर रख करके सो रहा है, देखती है अपने बेटे को घुटमन घुटमन अग्नि की ओर जा रहा है, परंतु उठती नहीं है। अगर मैं उठ जाऊंगी तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, निद्रा भंग हो जाएगी तो पति धर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए उठती नहीं, वहीं बैठी रहती है। बालक धीरे धीरे खेलता 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 अग्नि के पास चला गया। अबोध होता है बालक, उसे ज्ञान नहीं कि अग्नि को पकड़ना है, सर्प को पकड़ना है, खेलने की कोई वस्तु है। जैसे ही अग्नि की तरफ चमकती दहकती आग के पास गया, सीधे कुंड में जाकर गिर जाता है। कुंड में गिर गया। यहां मां ने अपने बालक को कुंड में गिरता हुआ देखा, आंखें बंद करके रुदन करने लगी। मन ही मन आंखों में अश्रु आने लगे। जब पति जगा, तुरंत खड़ी हुई, भाग करके कुंड के अंदर जाकर के देखती है तो दहकती हुई आग में वो बालक खेल रहा था। दोनों हाथ डाल करके उस बालक को बाहर निकाल लेती है और अपनी छाती से लगा करके प्रेम करने लगती है। यानी पतिव्रता स्त्री का यह धर्म है कि पति की शक्ति उसके अंदर इतनी आ जाती है कि वह जो अग्नि दहकती हुई है, जिसका कार्य है भस्म कर देना, जब वो पतिव्रता स्त्री की ऐसे शक्ति के साथ संस्पर्श होता है तो वह दहकती आग भी चंदन की तरह शीतल हो जाती है। भगवान कृष्ण ये गोपियों को कथा सुना रहे हैं और तुम हो कि प्रतिव्रता धर्म का त्याग करके यहां मुझे मिलने चली आई। गोपियां बड़ी घूर घूर के देखती हैं और कहती हैं कि कृष्ण, ऐसी कथाएं हम भी जानती हैं, बहुत तुम आज बड़े कथावाचक बने बैठे हो। भगवान कहते हैं अच्छा तुम भी जानती हो, सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। गोपी कहती है कृष्ण, एक ऐसी ही पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की बड़ी सेवा करती है। अब अपने पत्नी का स्नान कराती, उसको खिलाती पिलाती, उसको बढ़िया सजाती धलाती, चाहो आठों याम अपनी पति की सेवा में लगी रहती है, पति की शुश्रूषा में लगी रहती है। एक दिन पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मेरा काम धंधा बंद हो गया है, मुझे किसी दूसरे शहर में जाकर के काम करना है, इसलिए मुझे थोड़ा दिन वहां रहना पड़ेगा। वहां रहने खाने की व्यवस्था कैसी होगी, मेरा ही ठिकाना नहीं, इसलिए तुम घर पे रहो, मैं कुछ ही में लौट आऊंगा, वहां व्यवस्था करके फिर तुम्हें ले जाऊंगा। रुदन करने लगी पत्नी, नहीं नहीं पतिदेव, मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। आप कह रहे हैं कुछ दिन, मैं तो पल भर नहीं आपके बिना रह पाती हूँ, इसीलिए आप मुझे साथ में लेके जाइए। पति बार बार कहता है देवी मेरे खाने पीने का ठिकाना नहीं, तुम्हें कहां ले जाऊंगा, तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए कुछ ही दिन की बात है,
एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति अपनी बना करके ले आता है और कहता है कि इसी को पति रूप में तुम तब तक सेवा करो, इसी को पति रूप में मानो। अब लगती है, पति कह के चले जाते हैं, अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और अपने पति की उस लकड़ी की प्रतिमा की सेवा करने में लगी रहती है। दिन रात उसी की शुश्रूषा करती है, उसे खिलाती पिलाती, भोग लगाती, स्नान कराती, सब कुछ उसके लिए करती। कहीं बाहर आती जाती नहीं, कहीं दूसरे व्यक्ति को देखती नहीं। दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद पतिदेव लौट करके आए, दरवाजा खटखटाया, खोलो खोलो मैं आया हूं। वो अंदर अपने पति की सेवा में लगी है, जो लकड़ी का पति है, और बाहर वास्तव में पति आकर के बैठे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, खोलो खोलो। वो खोलती नहीं, सुनती भी नहीं। अब तुम ही बताओ कृष्ण कि क्या उस स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? तुम ही बताओ। भगवान कहते हैं इसमें भी कोई बात है क्या? अरे जब वास्तव के पति आ गए हों तो फिर लकड़ी के पति के पीछे क्यों अपना समय व्यतीत करना? शीघ्रता से जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, अपने वास्तविक पति की सेवा में लग जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं कृष्ण हम भी तो यही कहती हैं, जब तक तुम हमें प्राप्त नहीं थे, तुम इस जगत के पति हो, तुम इस जगत के ही मालिक हो, तुम इस जगत पति हो, इसलिए जब तक तुम हमें प्राप्त नहीं थे तब तक हम इस हाड़ मांस पुतला की सेवा में लगी हुई थी। जब अब तुम हमें प्राप्त हो गए तो फिर हमें उनके पास जाने के लिए क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? ऐसा अगाध गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति। गोपी जैसा बनना होगा, गोपी जैसी तीव्रता, गोपी जैसा समर्पण, गोपी जैसा प्रेम जब हृदय में उमड़ता है तब कृष्ण प्राप्ति हो जाती है। तब कृष्ण की सानिध्य, कृष्ण आठों याम हमारे निकट रहता है। ऐसा अगाध प्रेम कहीं से लिया नहीं जाता, उसे प्रकट किया जाता है अंदर। वो है, हमारे अंदर ही है। जैसे लकड़ी के अंदर चिंगारी है, आग है, ऐसी कोई लकड़ी नहीं जिसके अंदर आग छिपी नहीं हो। मात्र इस लकड़ी से एक चिंगारी लगाने की आवश्यकता है, वो आग भी जलने लग जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर वो ज्ञान है, हमारे अंदर ही वैराग्य है, हमारे अंदर ही भक्ति है, हमारे अंदर ही प्रेम है, मगर प्रकट नहीं हो पा रहा है। ये जितने संसाधन गीता भवन प्रांगण से आपके लिए सुलभ कराए जा रहे हैं, गीता भवन का जितना साहित्य गीता प्रेस गोरखपुर आपको प्रबल करा, आपको दिला रहा है, साहित्य दे रहा है, इसका एक ही लक्ष्य, एक ही मार्ग है कि आपके हृदय में सुप्त पड़ा हुआ वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो भक्ति प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए। साधु संत कथाओं को पढ़ करके, अपना चिंतन करके, आत्म साक्षात्कार करके आपको यही सुनाना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार इतना प्रबलता से अपनी जड़ें पकड़ करके बैठा है कि आप चाह करके भी उसे छोड़ नहीं पाते हो। शरीर की अवस्था नहीं है। जब आप अच्छे काम में लगने भी लगते हो तो कहते हैं श्रेयांशी बहुविघ्नानि, आपके ही जो जन्म जन्मांतरण के पाप हैं, कदाचित मन में इच्छा हुई कि आज 2 घंटा 4 घंटा भजन करेंगे, 2 घंटा व्रत करेंगे, मतलब व्रत किया है तो 2 घंटा भगवान का भजन पूजन कथा श्रवण करेंगे, मगर देखना उसी समय कोई ना कोई व्यवधान जरूर आ जाएगा। कोई ना कोई सखी मिलने चली आएगी, कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, उसी समय आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि श्रेयांशी बहुविघ्नानि, श्रेय कर्म करने जा रहे हो, अपने शरीर के पाप ही नहीं चाहते कि आप अच्छा काम करो। आपका मन तो कर रहा है, मगर वो पाप भी इतने प्रबल होकर के आक्रमण कर देते हैं आपके ऊपर कि आप चाह करके भी
पीछे हट जाते हो, ठीक है भैया पहले ये काम कर लेता हूं फिर वो कर लूंगा। मन जैसा होता है वैसा ही कार्य होता है। इसलिए संस्कारों को हमने जो जकड़ रखा है अपने अंदर, उन संस्कारों को धीरे धीरे शुभ संस्कारों को तो बढ़ाना है, और जो पाप के संस्कार हमें पकड़ के रखे हुए हैं उसे धीरे धीरे मुक्त करना है। इसलिए भगवान का भजन ही होगा, भगवान का नाम संकीर्तन ही होगा, भगवान का मंत्र जाप ही होगा, भगवान का नाम जाप ही होगा, तब ही वो शनय 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 उस बंधनों को काट पाएगा। इसलिए भगवान का भजन करने के लिए कोई तिथि बार नक्षत्र करण की आवश्यकता नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, कोई आयु की आवश्यकता नहीं है कि वृद्धावस्था में करूंगा युवा में करूंगा। पंजाबी में बड़ा सुंदर कहा, इस वक्त ही कुछ विचार कर ले फिर बेला नहीं इत्थे आवने दा, टुट्टा फल ना डाली दे नाल जुड़दा, भजिया मोती नहीं फिर गंडावने दा। इसलिए टुट्टा शीशा ना कारीगर जोड़ सके, फटिया दुध नहीं फिर जमावने दा, सब संत पुकार दे ओ भलिया लोका ही बेला ए रब दे पावने दा। जैसे टूटा हुआ पेड़ से फल फिर से उस डाली के साथ जुड़ नहीं सकता है, टूटा हुआ शीशा फिर जुड़ नहीं सकता है, फटा हुआ दूध फिर से जमाया नहीं जा सकता है। ऐसे ही यह जो समय है ये निकल गया तो फिर वापस लौट कर आया नहीं करता है। इसलिए यह मानव शरीर इस बार मिला है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। इसलिए संत कहते हैं, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था फिर कोडी बदले जाए। क्या किया? व्यर्थ के काम किए। इसीलिए संत कहते हैं, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व ये बच, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्या तथा वयम। भगवान का भजन करने के लिए कोई जाति, कोई अवस्था, कोई रूप, कोई रंग, कोई मुहूर्त, कोई मनुष्य, यहां तक कि कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी कर ले, मात्र हृदय से समर्पित होकर के इतना ही कहे, मुकुंद चरण, मैं भगवान के उन चरणों का सहारा ले रहा हूं, उन नौका का सहारा ले रहा हूं, भगवान के श्री चरणों में मैं अपनी प्रीति समर्पित कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से भगवान कृपा कर देते हैं। निश्चित रूप से भगवान की हमारे ऊपर अनुकंपा हो जाती है। परंतु यह तभी ही संभव है कि जब तक हम अपने इस ग्रह क्लेश बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते। जिनके लिए तिल तिल कमा रहे हैं, तिल तिल हम मर रहे हैं, तिल तिल हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो कोई इज्जत सम्मान करते ही नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी कहते हैं, जावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पुच्छति गेहे। जब तक शरीर में जीवात्मा है ना, तभी तक लोग हाल चाल पूछते हैं महाराज। जिस दिन यह जीवात्मा शरीर से निकल गया तो कोई हालचाल पूछने वाला भी नहीं आता। अगले दिन क्या, उसी पल से कोई हालचाल पूछने वाला नहीं आता। जिस पत्नी का घमंड करता है, चाहे पत्नी जिस पति का बड़ा अभिमान करती है, मेरे पति हैं, मेरे पतिदेव हैं, जैसा कहती हूं वैसा करते हैं, जो मांगती हूं वही ला करके देते हैं, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे गहने, अच्छी अच्छी वस्तुएं ला करके देते हैं। अपनी सखी को कह रही थी, मेरे पति तो बड़े अच्छे हैं, मेरी सब बात मानते हैं, मुझे सब ला करके देते हैं। अभी शाम को कह ही रही थी
रात्रि चल रही थी, 2 कमरे के फ्लैट में पति पत्नी और एक छोटा सा 5 साल का बच्चा रहते हैं। अचानक रात्रि के 12 बजे पति का हार्ट फेल हो गया, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। रात्रि के 12 बजे प्राण निकल गए पति के। वही पत्नी जो शाम को अपनी सखियों को कह रही थी, मेरे पतिदेव मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरा बड़ा स्नेह करते हैं, मुझे सब वस्तुएं ला करके देते हैं, वही पत्नी अपने पति के उस शरीर से जिससे प्राण निकल गया है, मध्य रात्रि में उसी शरीर से डरने लग जाती है कि मैं घर में अकेली हूं, 5 साल का बालक है और देखो लाश पड़ी हुई है, उसी शरीर से डरती है। इसलिए महाराज, ये संसार है सदैव ऐसा ही चलाया है। संसरति संसारा, जो रोज नीचे के नीचे गिर रहा है, ये संसार है। आप बहुत व्यवस्थित भी घर पे जी रहे हो, बड़ा परिवार के लोग आपकी आज्ञा का पालन भी कर रहे हो, फिर भी तो बंधन है। आपने अपने उद्धार का समय कहां व्यतीत किया? आपने अपने उद्धार के लिए भजन कहां किया? इसीलिए महाराज कहा कि लोह दारुण मई पाशई पुमान बद्धो ही मुच्यते, पुत्र दारा मई पाशई पुमान बद्धो न मुच्यते। अगर कदाचित कोई पुरुष लोह की बंधी हुई जंजीरों में कारागार से मुक्त हो सकता है, परंतु जो पुत्र पत्नी के बंधन में बंधा हुआ परिवार का सामाजिक व्यक्ति है, जो ममता की पाश में बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं हो सकता। वो मुक्त होना साधारण नहीं है। इसीलिए मुक्त होने के लिए, उस जंजीरों को काटने के लिए तीव्र भगवान के वैराग्य की आवश्यकता है, तीव्र ज्ञान के कटार की आवश्यकता है। ज्ञान चक्षु से, ज्ञान की उस तीव्रता से आप उन ममताओं को काट करके भक्ति का प्राकट्य अपने अंदर कर सकते हैं। अगर भक्ति हृदय में नहीं है तो ये पाश नहीं छूट सकते। भक्ति अगर प्रगाढ़ है तो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होंगे। और फिर देखिएगा, उसी से ही मुक्त होना है, उसी से ही भीष्म कहते हैं, देखिए मरने पर बड़ा कष्ट होता है, सबको मरने पे कष्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पुनर्जन्म को मानते ही नहीं, यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक जियो बड़े शौक से जियो, बड़े खा पी करके जियो, कर्जा ले लेकर के पूरा घी पियो, मरने के बाद कौन चुकाने वाला, कौन आने वाला है? कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं, कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं है, ये तो कपोल कल्पनाएं हैं। मगर पुनर्जन्म होता नहीं है तो छोटा बड़ा, गरीब अमीर, लूला लंगड़ा, महान बेईमान कैसे पैदा हो गए? आप कल्पना करो, भगवान ने किसी ना किसी सत्ता ने तो हमें बनाया है, हम ऐसे तो नहीं बन सकते। अब हमारे पास, भगवान के पास कुत्ता, गधा, बिल्ला, ऊंट, सुकर, पशु, पक्षी, मनुष्य, बालक पहुंच गए। पहुंचने के बाद भगवान को एक जो गधा है वो कहता कि तुमने मुझे भगवान घोड़ा क्यों नहीं बनाया, तुमने मुझे गधा बना के क्यों भेजा? और घोड़ा कहता है कि तुमने मुझे शेर क्यों नहीं बना दिया? और शेर कहता है कि तुमने मुझे मनुष्य क्यों नहीं बनाया? और मनुष्य कहता है कि तुमने मुझे गरीब बना करके क्यों भेजा? भाई तुमने मुझे लूला लंगड़ा बना करके, अंधा काना बना करके क्यों भेजा? मुझे स्वस्थ बना के भेजता, मुझे अमीर बना के भेजता। अब बताओ भगवान के पास क्या जवाब है कि एक ही मिट्टी से कुंभकार ने घड़ा बनाया,
और उसी मिट्टी से फिर उसने सुराही बनाई, फिर उसी मिट्टी को लेकर के उसने क्या किया, और कोई बर्तन बनाया। भगवान तुम कौन सी मिट्टी का उपयोग किए कि एक को गधा, एक को ऊंट, एक को बिल्ला, एक को सूकर, एक को मनुष्य बना दिया। भगवान क्या कह सकते हैं कि क्यों बनाया मैंने तुम्हें। तो भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, यानी कि मनुष्य के पूर्व जन्म के गुणों को और कर्मों को मैंने देखा, क्योंकि इनका निर्माता मैं हूं ना, भगवान कहते हैं। तो मैंने मनुष्य के कर्म के हिसाब से उसके गुणों का अन्वेषण किया, उसके कर्मों का अन्वेषण किया, गुणों को कर्मों को सम्यक प्रकार से देख करके फिर ये तय किया कि ये मनुष्य बनने लायक है कि गधा बनने लायक है, ऊंट बनने लायक है कि हाथी बनने लायक है, घोड़ा बनने लायक है कि क्या है। 84 लाख प्रकार की योनियों में वह क्या बनने लायक है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता, कोई लूला लगड़ा नहीं होता, कोई पशु पक्षी नहीं होता, सब एक ही सांचे से एक ही मिट्टी से बनते। बनाने वाला व्यक्ति फिर बुद्धि भेद होता उसमें, फिर उसे पूर्ण परब्रह्म नहीं कहा जा सकता है। यानी कि हम अपने कर्मों से ही अपना शरीर का निर्माण किए हैं। जिस प्रकार के जिसके कर्म थे, जिस प्रकार के जिसका गुण था, उन गुण कर्मों का विचार करके भगवान ने वैसी शरीर वैसी देह हमें दी। अब इस जन्म में हमें अगर गुण कर्मों के हिसाब से शरीर प्राप्त हुआ है तो इसे ऊपर की ओर ले जाना है कि अधोगति की ओर ले जाना है, इसे देवत्व को प्राप्त करना है कि निकृष्ट योनि को प्राप्त होना है, इसका अभी अवसर आपके पास है। ये अवसर आपके पास है। भगवान श्री राम पुरुषों में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मर्यादाओं का पालन इतना मजबूती से करते हैं कि साधारण मनुष्य भी पुरुषोत्तम कहला हो जाता है। पुरुषों में ये उत्तम है। यानी ये भारतीय सनातन संस्कृति ही है, हमारे वेद पुराण इतिहास धर्म ग्रंथ ही है कि जो मानव को ईश्वर बनने का अवसर प्रदान करते हैं। अगर वो चाहे तो ईश्वर बन जाए, नहीं चाहे तो फिर अधम योनि को, निकृष्ट योनि को प्राप्त होता है। मान लेते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है तो आप पहली बार जन्म लिए हैं, तो इस सृष्टि में ऐसा कौन है जो मरने से ना डरता हो? मनुष्य तो छोड़ दीजिए, कीट पतंग पशु पक्षी को भी थोड़ा सा सताइए, वो मरने से डरता है। थोड़ा सा उसको लग जाए कि मेरे ऊपर जो आक्रमण हो रहा, मुझे कोई पीड़ा दे रहा है, तो मरने का भय ही तो है उसे। 84 लाख प्रकार की योनियों को मरने से भय लगता है। यहां तक कि कोई आम अगर ठीक से फल ना दे रहा हो, या आम जल्दी से पेड़ गिर रहे हो, तो कुछ पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा सा कट लगाना चाहिए, हल्का हल्का उसको प्रहार करना चाहिए उस आम के पेड़ पे। जब वो प्रहार करते हैं तो वो फिर अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है कि नहीं, ये मुझे काटना चाहता है, मैं रहना चाहता हूं तो अपनी संतति को बढ़ाऊंगा, अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, अपने परिवार को बढ़ाऊंगा, तो आम ज्यादा हो जाएंगे, फल ज्यादा होते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी कीट पतंग भी करते हैं। मान लीजिए जब आप पहली बार ही जन्मे हैं, पहले जन्मे ही नहीं, तो फिर मरने से क्या डर है? मगर जैसे ही कोई मरने की बात करता है तो डर लगता है, आत्मा एकदम कांप जाती है, ओहो बस यही ना हो। हाँ जी, क्यों लगता है? अब देखिए, बड़ा अच्छा पूछा, क्यों लगता है? वास्तव में हम कभी मरे ही नहीं, फिर हमें मरने का डर क्यों? इसका कारण यही है कि अनंत जन्मों में हम मरते 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 आए हैं।
इसीलिए वो मरण का जो भय है वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है। जब उसका संस्मरण आता है तो कांप जाता है हृदय अंदर से। इसका अर्थ यही है कि हम मरते मरते अनेक जन्मों में मरते हुए आए हैं। वो प्रगाढ़ होकर के संस्कार हमारे अंदर बैठा है। हा? मरता, देखिए मरता शब्द जो है वो तो शरीर की अवस्था है, मुक्त होना है। शरीर उस परब्रह्म परमात्मा में उसको मिला देना है, मगर ये घटाकाश रूप में अभी भी व्याप्त है। ये शरीर के बंधनों में बंधा हुआ है। एक घड़े में आकाश, हाँ जीवात्मा नहीं मरता है। हाँ ठीक है, जीव नहीं मरता है, उसे मुक्त होना है, मगर मुक्त नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं बंधन का आवरण उसे पकड़ा हुआ है। इस बंधन से निकला तो दूसरे बंधन में घुसा, दूसरे से निकला तो तीसरे में घुसा है। यानी उस शरीर रूपी बंधन से उसका ममत्व इतना जुड़ा हुआ है कि उस ममत्व से भी वो मुक्त नहीं होना चाहता है। पता है कि मरने पे मोक्ष मिलेगा, मगर कौन खुदकुशी करे? है करेगा क्या? पाप बताया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही माध्यम है उस पर धर्म साधन का। परंतु कर्म ऐसे करते करते जीवन हाँ, उसी का ही डर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये ठीक बात है। ना वो जन्म लेता है ना मरता है, परंतु कहने का भाव क्या है कि उस जो शरीर के अंदर वो अभी बद्ध है, बंधा हुआ है जिस शरीर से, उस शरीर से मुक्त, मतलब उस शरीर का भी उसे छूटने का एक भय है। वो भय से भी वो डरता है। परंतु जिस मरने ते जाग डरे मेरे मन आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। तो उस मरने पर भी आनंद है। कब आनंद होगा? जब हमारे शरीर का वो जीवात्मा ऐसा अनुभव करने लग जाए कि अब मुझे किसी की कोई बंधन नहीं है, मैं कोई राग द्वेष ममता विममता के किसी पाश से बंधा नहीं हूं, मुक्त हो चुका हूं। इसीलिए जब भी अब प्राण आए तो मैं मुक्त होने के लिए तैयार हूं। फिर वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। परंतु जब तक वो बंधन में बंधा है तो मरने का भय तो शरीर में रहता ही है। शरीर का भय है, आत्मा को तो अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, उस परमात्मा से एक लो निकली है, उसी में जाकर के मिल जाना है। ठीक है ना? समुद्र से बादलों ने जल का आकर्षण किया, खींच लिया, फिर यत्र तत्र उसकी वर्षा कर दी। वर्षा करने के उपरांत वो टेढ़ी मेढ़ी नदी नालियों से होते 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 नदी में आता है, और नदी की बूंद बूंद चाहती है, कहां चाहती है? समुद्र में विलीन हो जाऊं, यानी अपने पति में जाकर के समा जाऊं। यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कृत्य केशवम प्रतिगच्छति। तो निश्चित रूप से बूंद बूंद चाहती है अपने पति से मिलना, यानी अपने स्वामी के साथ उसका संयोग हो जाना। जैसे हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति उस परब्रह्म परमात्मा जो सदाशिव सहस्त्रधार पर बैठे हैं उसके साथ मिलना चाहती है, मगर इसके बीच के जो 7 चक्र हैं ये इतने गंदे हो चुके हैं, इतने मैले हो चुके हैं कि व्यवधान है उस पति पत्नी को, यानी उस शक्ति को परब्रह्म से मिलने के लिए। तो उस बंधनों को ही काटने का नाम साधना है, उस बंधनों को काटने का नाम ही भक्ति है। उस शक्ति को उस परमात्मा से मिला देने का नाम ही जितना भी उपक्रम अनुष्ठान चलते हैं वो होते हैं। इसलिए
हम अनेक जन्मों में अनेक बंधनों से बंध के मरते 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 आए हैं, इसलिए वो मरने का डर हमारे अंदर बैठा है। जैसे यही तो माया है, यही तो हमारे पाप हैं। पाप भी दो प्रकार के, हम कल चर्चा करेंगे, लंबा विषय होगा। पाप दो प्रकार के होते हैं कि जानबूझ के, एक अनजाने में किए हुए, ठीक है ना। जाने में कैसे होते हैं, जो करते ही हैं लोग, और जो अनजाने में पाप होते हैं, चलते खाते पीते उठते बैठते झाड़ू लगाते हुए पानी भरते हुए अनेक प्रकार की जीव हत्या इस शरीर से हो जाती है। वो भी तो कहीं इकट्ठी हो रही होगी जीव हत्या। उस जीव हत्या जो इकट्ठी हो रही है, जो मन से वाणी से शरीर से पाप हमसे हुए हैं, उन पापों को कैसे काटेंगे, अब इस पे चर्चा कल करेंगे। ऐसे ही वो संस्कार मरने का हमारे शरीर में बैठा है। जैसे अभी अभी कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उस बालक को एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को आजकल कोल्ड ड्रिंक चलती है, तो उस कोल्ड ड्रिंक में एक स्ट्रॉ डाल के दे दिया जाए, वो पाइप डाल करके दे दी जाए और कहो पियो, तो ले लेता है हाथ में और उसको पीता है। तो उसको बताना पड़ता है कि इसको इस पाइप को अंदर मुंह में रख करके अंदर खींचो, और खींचने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे अंदर जाएगी, तो खींच पीता है। मगर जो अभी अभी बालक पैदा हुआ है, मां अपना स्तन उसके मुंह में देती है, तुरंत दूध पीने लग जाता है। कारण क्या है, उसे किसने सिखाया कि दूध ऐसे पिया जाता है? ये भी संस्कार उसका पूर्व जन्म का है। अनेक जन्मों में वो किसी ना किसी मां का दूध पान करता हुआ आया है। ये संस्कार उसे सिखाना नहीं पड़ता है। जैसे पाप करना किसी को सिखाया जाता है क्या? झूठ बोलना किसी को सिखाया जाता है क्या? ये ऐसे संस्कार हैं जो अपने आप हमारे ऊपर आकर के आसन्न हो जाते हैं। उसे मुक्त होने के उपाय सिखाए जाते हैं। उसे मुक्त होने का जीवन के अंदर क्या क्या पालन करना चाहिए, कौन कौन से व्रत, कौन कौन सी तपस्या, कौन कौन सा नाम जप करना चाहिए, इसके ऊपर ऋषियों का मत है। ऋषि सिखाते हैं, ऋषियों की शिक्षाएं हैं। इसलिए जितने पाश बंधनों में बंधा हुआ यह शरीर है, उचित पाशों के अंदर उचित कार्यों को करते 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 मन को हमेशा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके रखना है। जो स्नेह 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 मैं उस परब्रह्म परमात्मा का, उस भगवान योगेश्वर का, उस भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लो। शिवलोक मवापनोति शिवेन सह मोदते। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कृत्य केशवम प्रति गच्छति। तो उस केशव में मेरी भी गति हो जाए, उस कृष्ण में मेरी भी प्रीति हो जाए, उस कृष्ण में मेरा भी चिंतन हो जाए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। तब ही जीवन की सार्थकता है। तब ही मनुष्य जीवन में मनुष्य यानी मनुर्भव मनुष्य हूं, मैं मनुष्य बन जाऊं, मनुष्य बन जाऊं। जब आप मनुष्य बन जाएंगे तो निश्चित देवता भी अपने आप बन जाएंगे, आप निश्चित बन जाएंगे। आज की वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, बालक कृष्ण लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गीता भवन की, ज्ञान यज्ञ की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम 6:45 बजे से संगीत में सुंदरकांड
का पाठ होगा।